नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में बेहतरीन सेशन में ये जानकारी प्राप्त करने के लिए कि जो हाल ही में हमास और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा है उसका असर भारत के जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा था उस पर क्या पड़ेगा, साथ ही साथ भारत के बाजार में कितना नुकसान हुआ। तो आंकड़ा है 4 लाख करोड़ का 2 दिन में भारत के बाजार को नुकसान हो चुका है। इन दोनों ही खबरों को आज के सेशन में विस्तार से समझते हैं और जानते हैं। आपको यह आइकॉनिक तस्वीर तो याद होगी जिस समय भारत, सऊदी और अमेरिका ने मिलकर एकजुट होते हुए इंडिया से सऊदी होते हुए यानी कि गल्फ कंट्रीज होते हुए वाया इजराइल यूरोप पहुंचने के लिए G20 की मीटिंग के अंदर एक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी। G20 का यह सबसे सक्सेसफुल इवेंट माना गया था जिस समय भारत ऐसे दो धुरी दुश्मनों को साथ ला रहा था जो एक दूसरे से लगातार दूर हो रहे थे, और वो थे अमेरिका और सऊदी अरब। ये अमेरिका और सऊदी अरब हाल ही में दूर हो रहे थे। इनके बीच में कुछ पॉइंट्स हैं जहां डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस में हाल ही में उत्पन्न हुआ डिफरेंस जो कि एक पत्रकार की हत्या से सऊदी वालों के कारण उपजा था, लेकिन ये कन्वेंशनली एक दूसरे के सपोर्टर रहे हैं। खैर, फिलहाल के लिए G20 में अमेरिका और सऊदी को करीब लाने वाले देश के रूप में भारत उभर कर आया और पूरी दुनिया को भारत ने यह तस्वीर दिखाई जहां पर खशोगी के चक्कर में एक दूसरे के बने दुश्मन देश एक दूसरे के नजदीक आ गए और भारत से होते हुए वाया सऊदी, यूएई, जॉर्डन, इजराइल और इजराइल से यूरोप होते हुए माल पहुंचाने के लिए एक कॉरिडोर प्रस्तावित कर दिया। भारत को इस कॉरिडोर से बहुत सी अपेक्षाएं हैं। क्यों? क्योंकि भारत का कट्टर दुश्मन चीन वो इस स्थान के विकल्प में सिल्क रूट लेकर निकल रहा है। हालांकि टर्की को भी इस रूट से बड़ी आपत्ति थी, लेकिन हमें बहुत सारी अपेक्षाएं इस रूट से क्रिएट हुई। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही यह रूट निकल कर आया, बाइडेन और नेतन्याहू ने जिस आईमैक का स्वागत किया उसके बाद दुनिया के अंदर यह हो गया। क्या हो गया? वो इजराइल जो कि अब तक सब कुछ शांति से चल रहा था, उस पर गाजा पट्टी से हमास के आतंकियों ने हमला कर दिया। जहां एक और अरब वर्ल्ड भी यह स्वीकार करने लग चुका था कि इजराइल अब हमारे साथ एक देश के रूप में मान्यता प्राप्त करेगा। अब्राहम अकॉर्ड के माध्यम से यूएई द्वारा तो मान्यता दे भी दी गई, लेकिन अचानक हुए इस हमले से और हमले के कारण बटी हुई दुनिया ने हमारे इस आईमैक पर खतरे के बादल मंडरा दिए हैं। खतरे के बादल कैसे मंडराए? तो आप यहां पर अखबारों की सुर्खियां देख सकते हैं कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर इज इफेक्टिवली डेड in Israel Hamas war. Will the new conflict impact India Middle East Europe corridor? Geopolitical uncertainty hit India Europe Middle East corridor as Hamas travel war effort. यानी दुनिया भर में यह चर्चा होना शुरू हो गई है कि भारत को इसका क्या नुकसान हुआ। हालांकि मैं सारे नफा नुकसान बताऊंगा, उससे पहले एक फायदे की चीज जान लीजिए। यदि आप RAS मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे द्वारा RAS मेंस में ही जो सब्जेक्ट आते हैं उनके एक हैंड रिटन नोट्स का बंडल तैयार किया गया है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी, जो कि उपलब्ध है मात्र 1999 में। बिल्कुल सेलेक्टेड सिलेबस है, हैंड रिटन टॉपर्स के नोट्स हैं, जिसमें हम आपके लिए एथिक्स, योगा, पूरा सिलेबस लाइन टू लाइन हैंड रिटन नोट्स में उपलब्ध कराया है। आप इसके लिए अपनी पाठशाला ऐप पर हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बाकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री जैसे जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट हैं, इसके लिए भी आप हमें हमारे एप्लीकेशन पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। विद इन 7 वर्किंग डेज हम आपके पास आपका ऑर्डर पहुंचा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन के बारे में आगे चलते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इजराइल के अंदर जो संकट उत्पन्न हुआ है, उस संकट में चूंकि आईमैक में इजराइल इन्वॉल्व है और अमेरिका द्वारा इजराइल की सहायता करने की बात कर दी गई है, सऊदी जो कि कन्वेंशनली इजराइल और पैलेस्टीन विवाद में पैलेस्टीन का सहायक है, ऐसी स्थिति में दो बड़े सहयोगी जिन्होंने कहा था कि वो आईमैक में साथ आएंगे, वो दोनों दुश्मनों, एक दूसरे के दुश्मन इस पर्टिकुलर मसले पर हो जाएंगे। क्योंकि इजराइल के समर्थन में अमेरिका अपना जहाज भेज चुका है, वहीं दूसरी ओर सऊदी वाले तो एनी टाइम समर्थन ही देकर चलते हैं फिलिस्तीन को। और इजराइल और पैलेस्टीन के लिए पैलेस्टीन का जो प्रतिनिधित्व हमास कर रहा है, ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति खिन्नता का भाव उत्पन्न हो रहा है। चूंकि ये पूरा की पूरा अरब वर्ल्ड, जिसमें कि मैक्सिमम देश वो हैं जिन्होंने कभी इजराइल को स्वीकार ही नहीं किया, वो सभी इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिप्त पाए गए हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि यूएस तो चाहता है कि इजराइल और सऊदी के रिश्ते सामान्य हो, लेकिन ऐसी घटनाओं से अगर असामान्य परिस्थितियां बनी तो हमारा सपना कैसे पूरा होगा। अभी ट्विटर्स पर यह भी न्यूज चल रही है, लोग ये लिख रहे हैं कि इजराइल के साथ में सऊदी ने कहा है कि वो अपने सारे नेगोशिएशन बंद कर देगा। इन ट्वीट्स की कोई भी वैलिडिटी को हम प्रमाणित नहीं करते, लेकिन कुछ न्यूज चैनल्स ने लिखा है कि सऊदी अरेबिया एंड टॉक्स ऑन नॉर्मलाइजेशन विद इजराइल एंड हमास इजराइल वॉर। ऐसी स्थिति के अंदर यदि इजराइल के साथ में जो भी नॉर्मलाइज होने के संबंध सऊदी के चल रहे थे, जो कि भारत के आईमैक के सपने को पूरा करने के लिए जरूरी थे, और अगर ऐसी खबरें आती हैं तो इसका कंक्लूजन यही निकाला जाता है कि भारत का आईमैक अधर झूल में अटक जाएगा। हालांकि अमेरिका का कहना है कि वो सऊदी को ऐसे ही दूर नहीं जाने देगा, देखना होगा कि दुनिया यहां से आगे किस करवट बैठती है। आपको याद होगा ट्रंप ने यूएई से इजराइल को मान्यता दिलवाई थी, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब अरब वर्ल्ड इजराइल को लेकर के एक्सेसिबल हो जाएगा। लेकिन चूंकि इस युद्ध के अंदर बहुत सारे देश अब इन्वॉल्व और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होते जा रहे हैं, वहीं फिलिस्तीन के द्वारा अरब लीग से कहा गया है कि वो उनके समर्थन में आकर मीटिंग करें। सुर्खी है कि अरब लीग के 22 देश जाकर मॉस्को में मीटिंग करने वाले हैं बुधवार को। ऐसी स्थिति में अगर दुनिया के देश यूनिट बना बना करके इस युद्ध में पार्टिसिपेट करने लगे तो निश्चित ही दुनिया को बड़ा नुकसान होगा। आपको तो यह याद होगा कि इंडिया के खिलाफ टर्की भी उतर आया था जब हमने आईमैक का गठन किया था। अब आप सोचिएगा कि टर्की इजराइल के खिलाफ भी लोगों को सड़कों पर लेकर घूम रहा है। इनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर ये फिलिस्तीन के समर्थन में है, तुर्की के राष्ट्रपति रसप अर्दगन, और यहां की जनता सड़कों पर है जो कह रही है कि हमें हमास का साथ देना चाहिए। इन सब के वजह से अगर कंक्लूसिव इफेक्ट निकाला जाए तो यह है कि हमारे साथ में जो कॉस्ट है इस पूरे की पूरे प्रोजेक्ट की वो बढ़ेगी, प्रोजेक्ट लेट होगा और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से संभवतः यह तेजी से कार्य ना चल पाए। अब दूसरा सवाल, क्या हमारे इजराइल के साथ व्यापारिक रिश्ते भी इससे प्रभावित होंगे? निश्चित ही हां। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रिसेंटली भारत ने एक्सपोर्ट के मामले में इजराइल के साथ बड़ा मुनाफा कमाया है। भारत ने जहां $2.3 बिलियन का माल इंपोर्ट किया है, वहीं $8.4 बिलियन के आसपास का हमने एक्सपोर्ट किया है। हमने एक्सपोर्ट इंक्रीज किया है। लगभग $10 बिलियन के ट्रेड में भारत ट्रेड सरप्लस में इजराइल के साथ चल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर इजराइल के पोर्ट्स, विशेष रूप से इजराइल के अंदर हाइफा, अशदोद और एलाट नामक जो पोर्ट हैं जहां से भारत ट्रांसपोर्टेशन करता है इजराइल के साथ, अगर इजराइल युद्धग्रस्त रहता है तो इन पोर्ट्स पर पहुंचना बहुत मुश्किल काम होगा। विशेष रूप से तब जब हाइफा पर भारत की अडानी कंपनी कार्य कर रही हो, भारत का बड़ा माल यहां पर भेजा जा रहा हो। रिसेंटली ही भारत ने व्यापार में यहां पर बहुत ही सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। ऐसी स्थिति में यदि यहां अस्थिरता रहती है तो भारत का जो ट्रांजिट कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में शिपिंग कॉस्ट बढ़ने से हमारे एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे और अल्टीमेटली वो डाउन हो जाएंगे। हालांकि न्यूज ये भी है कि ईरान के चाबहार पोर्ट्स पे हमारा एक्सेस हो सकता है, लेकिन वो अभी फिलहाल के लिए डिस्कशन से बाहर की बात है। लेकिन आप में से कईयों के मन में जिज्ञासा होगी कि भारत इजराइल को भेजता क्या है? तो हम सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी जैसे टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, इनके माध्यम से सॉफ्टवेयर एजेंसीज को वहां भेजते हैं। हमारी बैंकिंग वहां पर है, हमारी कंस्ट्रक्शन लार्सन एंड टर्बो कंपनी वहां पर है, सन फार्मा जो मेडिसिन की है वो वहां पर काम कर रही है। यही कारण है कि ये सभी कंपनी कहीं ना कहीं इंडिया में भी शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड हैं, जिसकी वजह से भारत का शेयर मार्केट भी इनकी वजह से प्रभावित हो रहा है। तभी तो भारत के अंदर निफ्टी 50 और सेंसेक्स के अंदर 2 दिन के अंदर 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान देखा गया है। निवेशकों का बड़ी मात्रा में पैसा डूबा है। जहां मार्केट कैप शुक्रवार को 320 लाख करोड़ था, वह गिर करके 316 लाख करोड़ रुपए रह गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। इसका मतलब यह हुआ कि इस युद्ध की वजह से स्टॉक पर भी गहरा असर पड़ा है। अब आप पूछेंगे ये कैसे? असल में यह माना जाता है कि इजराइल के विरोधी जो देश हैं, जो अरब कंट्रीज हैं, वो तेल के प्रोड्यूसर हैं, और वो तेल के प्रोड्यूसर होने के नाम पर, जैसे अभी रिसेंटली सुना होगा, अमेरिका ने कहा है कि वो इजराइल के समर्थन में आ रहा है, यानी कि इजराइल के लिए अपना जहाज भेज रहा है। ऐसा पहले भी हुआ था। जब अरब देशों के बीच और इजराइल के बीच युद्ध हुआ था तो अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन हुआ करते थे, उन्होंने इजराइल को मदद भेज दी थी, सहायता, आर्थिक सहायता भेज दी थी, जिससे नाराज होकर के गल्फ कंट्रीज ने अपने लेवल पर ऑयल का प्रोडक्शन घटा दिया था। दुनिया में तेल की कीमतों में 5 गुना तक इजाफा हो गया था।
5 गुना 5 टाइम्स इजाफा हो गया था। दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर छा गया था क्योंकि अरब वर्ल्ड्स ने तेल पैदा करना रोक दिया था। अब जब फिर से ऐसी स्थिति आती है, दुनिया को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका की सहायता से इजराइल के साथ ये अरब नेशंस फिर से कोई ऐसी कट्टरता दिखा दें, तो पता चले कि तेल का उत्पादन रुक गया और दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर छा गया। अगर हम डायरेक्टली मार्केट की बात करें तो भारत की कई कंपनी जो कि ऑयल सेक्टर में काम करती हैं, उनसे भी तो शेयर मार्केट प्रभावित होगा। उदाहरण के लिए बीपीसीएल को ही देख लीजिए, उसका शेयर एक दिन में 2.35% गिरा है क्योंकि डर है कि कहीं तेल के दाम ना बढ़ जाएं। ऐसी स्थिति में 14 इंडियन स्टॉक कंपनी जो हैं वो इजराइल के अंदर कनेक्शन रखती हैं, जिनके स्टॉक्स प्रभावित हुए हैं। मेजॉरिटी से अगर हम बात करें तो अडानी पोर्ट्स जो कि हाइफा में पोर्ट बना रहा है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एसबीआई जो कि कनेक्टेड है इजराइल से, जैसे जैन इरिगेशन, क्योंकि इजराइल इरिगेशन टेक्निक जो है वो बहुत मान्यता रखती है। ऐसी स्थिति में जिन जिन कंपनीज का इजराइल के साथ सीधा संपर्क है, उनका मार्केट सीधा गिरावट दर्ज किया है। गिरावट दर्ज करने के साथ ये माना जा रहा है कि अगर इजराइल के साथ शांति स्थापित नहीं होती है तो ये मार्केट और भी नीचे जा सकता है। खैर, अडानी ने फिलहाल कहा है कि वो इजराइल के साथ काम करना बंद नहीं करेंगे, चलता रहेगा, मार्केट फिर से स्थिर होगा और आने वाले समय में फिर से व्यापार नॉर्मल हो जाएगा। फिलहाल युद्ध के इस काल में सभी को शांतिपूर्वक समस्या का समाधान करने के रास्ते खोजने चाहिए। देखना होगा कि राह किस दौर में आगे बढ़ती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको यह जानकारी समझ आई हो, पसंद आई हो तो अपने साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से अगर आप लोगों को जरूरत हो तो आरएएस मेंस के हैंड रिटन नोट्स विद सिलेक्टिव सब्जेक्ट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग हमारे द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारे फाउंडेशन नोट्स भी आप लोगों के लिए मात्र 1999 में आपके घर पर विद इन 7 डेज में डिलीवर किए जा रहे हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, आप जाकर उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।